अब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की बड़ी खबर को लेकर। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं जो आज की कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आई है। तो गाइस यहाँ पे देखो, आखिर वही हुआ, 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित का पत्र जारी नहीं हुआ। तो गाइज आज इस बात का फिर से जिक्र हुआ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब 7/8/2024 को हरियाणा सरकार के द्वारा 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित करने का अध्यादेश है मंजूर किया था और आज 9 सितंबर हो चुकी है, यानी कि पूरा एक महीना बीत चुका है, लेकिन 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित का पत्र है वो जारी नहीं हुआ। तो अब ऐसे में क्या होगा, क्या कब पत्र जारी होगा, इसको लेकर क्या अपडेट आई है, तो पूरी अपडेट जानने के लिए गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे ताकि आप पूरी अपडेट जान पाए। तो यहाँ पे देखो गाइज, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 7/8/2024 को हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी अथॉरिटीज़ में कार्यरत लगभग 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित करने के लिए अध्यादेश मंजूर किया था और इस अध्यादेश की अधिसूचना 14/8/2024 को जारी हुई थी। इस कानून के तहत हर उस अस्थायी कर्मचारी को जॉब सुरक्षित होने का पत्र जारी होना था जिनकी अस्थायी नौकरी 15/8/2024 को 5 साल या फिर ज़्यादा समय की हो चुकी थी, मगर 16/8/2024 को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। अब मंत्रिमंडल के फैसले को एक महीना पूरा हो गया, किसी भी अस्थायी कर्मचारी को कोई जॉब सुरक्षित का पत्र नहीं मिला। दैनिक सवेरा ने भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जानकारी ली, क्या हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से संबंधित कोई अनुमति चुनाव आयोग से मांगी है। तो वहाँ से भी गाइज यहाँ पे जानकारी मिली कि अभी तक प्रदेश सरकार से इस बारे में कोई भी पत्र नहीं मिला है, यानी कि अभी एक महीना बीत चुका है, हरियाणा सरकार की तरफ से चुनाव आयोग से कोई भी अनुमति से संबंधित कोई भी पत्र है वो नहीं मिला है। तो गलियारे में अब इसकी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दैनिक सवेरा के पूछने पर बार बार यही दावा कर रहे हैं कि 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित है, मगर वास्तविकता में यह जॉब उस दिन सुरक्षित होगी जिस दिन यहाँ पे उन्हें पत्र मिल जाएगा, यानी कि एक कर्मचारी को यहाँ पे पत्र है वो मिल जाएगा, उस दिन वास्तविकता में ये जॉब सुरक्षित होगी। इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है और अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मांगी गई है। अगर मांगी जाएगी तो सामान्य तौर पर आयोग इस तरह की जो अनुमति है वो नहीं देता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने तो HPSC और HSSC को रेगुलर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी करने पर ही रोक लगा दी है, और जबकि ये भर्तियाँ वो काफ़ी समय पहले से, मतलब चुनाव आचार संहिता लागू होने से काफ़ी समय पहले से जारी थी, फिर भी मतलब इन भर्तियों का फाइनल रिजल्ट जारी करने पर यहाँ पे चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। तो ऐसे में फिर यहाँ पे जो पत्र जारी होना है, उस पत्र जारी करने की जो अनुमति है वो चुनाव आयोग कैसे देता, अब यहाँ पे ये गलियारे में चर्चा उठ रही है। तो अब इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले शायद ही 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित का पत्र मिल पाए। तो वैसे अधिनियम बनने के बाद उसके नियम बनने होते हैं, और अभी तो जॉब सुरक्षित अधिनियम के तहत नियम ही नहीं बने हैं। तो इन नियमों की अधिसूचना के बाद यहाँ पे जॉब सुरक्षित का पत्र है वो जारी हो सकेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे अधिनियम बनने के बाद नियम बनेंगे, और नियमों की अधिसूचना के बाद यहाँ पे जॉब सुरक्षित का पत्र है वो जारी हो सकेगा। तो अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती है। अगर विधानसभा या संसद में उसका विधेयक लाकर उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है, अन्यथा अध्यादेश के तहत बना कानून 6 महीने में समाप्त हो जाता है। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर भाजपा सरकार तीसरी बार बन जाती है तो जॉब सिक्योरिटी अधिनियम लागू हो सकता है, और अगर दूसरे दल की, यानी कि यहाँ पे अगर सरकार दूसरी बन गई तो यहाँ पे इस कानून पर पुनर्विचार करने या फिर विधेयक लाना या ना लाना या फिर कोई अन्य फैसला लेना, ये उस सरकार पर निर्भर करेगा जो मतलब नई सरकार बनेगी। हाँ, अगर भाजपा सरकार तीसरी बार बन जाती है तो आपका जॉब सिक्योरिटी अधिनियम है वो लागू हो सकता है, मगर दूसरे दल की सरकार बनी तो इस कानून पर वो फैसला करेगी कि क्या करना है, क्या विधेयक लाना है या फिर नहीं लाना है। मतलब वेट एंड वॉच वाली स्थिति है ये कि
देखते हैं क्या होगा। अगर भाजपा सरकार आई तो आपका जो ये अध्यादेश है, ये मतलब अधिनियम है, लागू हो सकता है। अगर दूसरी सरकार आई तो गाइज़ वो फैसला करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज की यही थी बड़ी अपडेट। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।